हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ माय जर्नी ऑफ 2020। तो ये स्टार्ट होती है लव से, मींस वैलेंटाइंस डे से। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी तैयारियां की थी। मैंने रात को 12 बजे अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा केक वेक डेकोरेशन कर रखी थी। मीन्स उनको पता नहीं था, और थोड़ा कार्ड बनाया था और केक कट किया था हमने। थोड़ा सा सेलिब्रेशन हमने किया था। और उसके बाद आता है दीदी की एनिवर्सरी। तो जीजू तो यहाँ पे है नहीं, वो इंडिया में है। तो हमने उनको वीडियो कॉल करके ही केक कट कर लिया था और ये चीज़ सेलिब्रेट कर ली थी, मंदिर चले गए थे। उसके बाद आता है होली, रंगों का त्योहार। तो ये तो सभी को पसंद होता है, पर इंडिया में ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं कलर्स वगैरह। तो थोड़े बहुत कलर थे हमारे पास, हमने उससे ही एंजॉय कर लिया था। और फैमिली मतलब फील नहीं होता इतना ज़्यादा कि हम इंडिया में नहीं हैं, क्योंकि फैमिली जॉइंट फैमिली है। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ खुशी के पल हैं हमारे, कुछ गम के पल हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे हैं कुछ पिक्चर्स होली की, रंग बिरंगी कलरफुल। और उसके बाद क्या आ गया, कोरोना, जिसने पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा दी। तो जहाँ तक है पूरे साल में, मतलब हमारे लिए साल अच्छा ही रहा। तो हमने थोड़ा सा, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम मिल गया, और क्या पागलबंदी की, मस्ती की। उठाइए दोनों हाथ और क्या बोलेंगे? डम 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 बम बम बोले रहा है बम बम बोले रहा है। एक टाइम पे लूडो फेज भी आ गया था। आप लोगों ने भी लॉकडाउन में पक्का लूडो खेली होगी, फ़ोन में नहीं या घर पे बैठ के। तो हमने ना तो छोड़ा फ़ोन, और घर पे भी हमने फुल, मीन्स दिन में खाना वाना खा के चाय के साथ फुल हमने गेम लगाई। और उसमें कुछ रूठ जाते थे, कुछ हंसते थे एक दूसरे के साथ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, और पुरानी बचपन की यादें भी आ गई जब लूडो खेलते थे। तो बहुत काफ़ी अच्छा फेज़ रहा ये। कुछ हमने ड्राइंग की, पेंटिंग की। तो जो भी काम हम वैसे नॉर्मल लाइफ में, मतलब नॉर्मल डेज़ में नहीं करते, वो किए। दूसरी चीज़ हमने क्या किया, थोड़ा घर के काम भी किए। जैसे कि हमारा जो प्लॉट था उसके अंदर हमने सब्जियां लगाई और छोटे मोटे काम किए। ये अभी जो है यहाँ पे थोड़ी पथरीली मिट्टी होती है, तो उसमें से हम पत्थर को निकाल रहे हैं मिट्टी में से। और देखो, आप देख सकते हैं घर के सभी लोग लगे हुए हैं, मम्मी पापा और सब लगे हुए हैं, हम सब भी लगे हुए हैं। तो ये सारी हेल्प भी हमने कराई। और उस टाइम धूप अच्छी निकलती थी, तो बाहर तो कहीं हम जा नहीं सकते थे, तो हमने ये चीज़ें भी की। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ माय लाइफ, मतलब हर लड़की की लाइफ में जो आता है, प्रेगनेंसी फेज़। उस टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी, और मतलब हो चुके थे 5-6 मंथ्स हो चुके थे उस टाइम में। मेरे को थोड़ी सी फेस पे आप देख सकते हैं, और लेग्स वगैरह पे थोड़ी सूजन भी आ गई थी। और बाहर तो हम जा नहीं सकते थे, घूम नहीं सकते थे, अलाउड ही नहीं था। मीन्स थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से ऋत्विक जो है 7th मंथ में ही हो गया था। मीन्स गई थी मैं नॉर्मल चेकअप कराने, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई, और उसको हमने ऑपरेशन करके डॉक्टर्स को निकालना पड़ा। तब मेरी साथ ऐसी कंडीशन थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फ़ील करूं। एकदम से मेरे लिए सदमा सा था ये। और ऋत्विक का बर्थ हो गया, और मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं खुश हूँ या जो। ऐसे ही फैमिली को हो गया था, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था। फिर हमने क्या किया, उसको जो है हॉस्पिटल में रखना पड़ा 1 मंथ के लिए। और हम डेली जाते, लॉकडाउन के अंदर हम डेली की डेली उसके पास जाते मिलने। लेकिन फिर थोड़ा सा जब बुरा टाइम आता है तो अच्छा भी आता है। तो वो टाइम आ गया कि उसको हमें घर लेके आना था, और सब कुछ ओके था। मतलब कान्हा जी की दया से और भगवान की दया से सब कुछ ठीक था। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की लॉकडाउन में, कुछ भी खुला नहीं था। मुश्किल से हमने किसी की शॉप खुलवा के और ये सब चीज़ें ली। और हम फाइनली मई में उसको लेने के लिए गए। तो दैट मोमेंट, मतलब हम बहुत खुश थे। उससे पहले जब मैं 1 महीना घर पे थी उसके बिना, तो मुझे बहुत बुरा फील होता था। हॉस्पिटल से आने का, उसको छोड़ के आने का मन नहीं करता था। तो वो फिर अच्छा टाइम आ गया, हमने सेलिब्रेट किया, उसको हम घर लेके आए, उसका वेलकम किया, केक कट किया। और सारी की सारी फैमिली भी बहुत खुश थी कि फाइनली खुशियाँ घर में आ रही हैं। और उसका बर्थ हुआ था, जैसी भी कंडीशन में हुआ, बट सब कुछ ओके था, फाइन था।
से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। फिर शुरू हुई एक मदर और सन की जर्नी। मतलब लाइफ में बहुत अलग फेज़ था ये, शादी के बाद का दूसरा फेज़, एक माँ बनना, और हम दोनों मतलब माँ बाप बन गए थे, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी और उससे बहुत प्यार जुड़ा हुआ था। तो ये सब चीज़ें थी। फिर आया नेहा का और सतीश का बर्थडे। तो उनका बर्थडे जो है वो 1-2 दिन के गैप में है, तो हमने थोड़ा सा केक कटवा के सतीश का बर्थडे मना लिया। उसके बाद अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया मोना वाले बर्थडे पे। तो हमने अच्छे से, पूरी फैमिली ने अच्छे से सेलिब्रेट किया और ऋत्विक भी साथ में था, पूरी फैमिली साथ में थी। और आप देख सकते फ़ोटो में मैं कितनी ज़्यादा मोटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा वेट गेन मैंने कर लिया था। अभी थोड़ा ठीक है। फिर थोड़ा कोरोना भी ठीक हो गया, हम थोड़ा बाहर गए, शॉपिंग करी। फिर आ गया अगस्त, सबकी छुट्टियां हो चुकी थी और ना पेंट भी घर का काफ़ी ख़राब हो गया था, तो सब घर पे थे, तो 1 महीने की छुट्टी भी थी, तो हमने सब ने मिल के किया पेंट। पूरा दिन हम बिज़ी रहते थे, लगे रहते थे, और हमने सबने खुद ही किया, खुद ही जो है ये डिज़ाइन वगैरह बनाए। हर एक रूम में जो भी टाइलें वाइलें लगानी थी वो भी पापा और ने लगाई, और दीदी ने ये प्यारा सा ट्री बनाया अपने हाथों से। तो ये सब चीज़ें हमने लॉकडाउन में करी। ये सब ख़त्म हुआ, फिर आ गया भैया दूज। तो ऋत्विक का फर्स्ट था भैया दूज ये, तो दीदी ने, खुशी ने, अच्छे से हमने सबने मिलके सेलिब्रेट किया। अच्छा फील हो रहा था, एक बच्चा भी घर में है, रौनक आ गई थी। तो ये था हमारा अगस्त का महीना। उसमें जो है जन्माष्टमी भी थी, तो कान्हा जी का बर्थडे था, और कान्हा जी हम रखते हैं, तो उनका बर्थडे हमने बड़े अच्छे से मनाया। ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे नहीं मिलती, तो नई ड्रेसेस पहनानी थी, हमने खुद ही 1 दिन पहले बनाई, क्योंकि पेंट का काम जस्ट ख़त्म हुआ था। और जो है ऋत्विक के लिए भी ये ड्रेस हमने बनाई, झूला बनाया, ये सारी चीज़ें हमने फिर घर पर ही बना के और सब की। फिर आता है बर्थडे सेशन शुरू हो चुका है, जैसे जुलाई में शुरू हो गया था। फिर आता है दीदी का बर्थडे, तो उनको कोई आइडिया नहीं था, वो सेलिब्रेट नहीं करते, तो हमने रात को डेकोरेशन की थोड़ी सी और वो मनाया। फिर थोड़ा सा कोरोना का सही हो गया था, लॉकडाउन खुल चुका था, हमने सोचा थोड़ा घूम आते हैं, बट ऐसी जगह पे जहाँ पे भीड़ ना हो। वैसे इसमें घूमते हैं, यहाँ पे मारे पे मीन्स समुंदर पे जाते हैं, बट हम वहाँ नहीं गए। हम थोड़ा पार्क वगैरह था, अशियागो जगह है, बहुत बहुत प्यारी जगह है कैंपिंग करने के लिए, तो हम वहाँ पे गए। मौसम भी बहुत प्यारा था और हम वहाँ पे थोड़ा घूम के आए। इसका जो वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और आप पक्का जाके देखना। बहुत सुंदर प्यारी जगह है, जो इटली में रहते हैं वो ज़रूर जाइए वहाँ पे। और हमने बहुत एंजॉय किया फैमिली के साथ। कभी तुझे छोड़ के ये जान ले। फिर आया खुशी, हमारी प्यारी सी प्रिंसेस, घर की जो रौनक है, उसका बर्थडे, वो हमने मनाया। फिर आया करवा चौथ, देन होली, दिवाली, और सारे त्यौहार चले, वो हमने सब ने मिलके बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए, डेकोरेशन की, काफ़ी मज़ा आया। ये जो करवा चौथ था मेरा, वो आई थिंक 3rd करवा चौथ था, क्योंकि एक शादी से पहले था, रिश्ता हो गया था उस टाइम, तो ये 3rd करवा चौथ था मेरा। तो बहुत अच्छे से हमने मनाया इसको। और जो करवा चौथ, होली, अष्टमी, दिवाली, ये सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके देखना उनको, बहुत बहुत अच्छी, और मुझे सपोर्ट करना। तो ये सब चीज़ें हमने त्यौहार बहुत अच्छे से इस साल सेलिब्रेट किए। तो कोरोना टाइम था, बट हमने सब में एंजॉय किया फैमिली के साथ। जॉइंट फैमिली का यही फ़ायदा होता है। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली, मेरे तुम्हारे।
फिर आया हमारे इकलौते जीजू का बर्थडे जो कि इंडिया में है, तो उनके लिए हमने अब की बार किया था सरप्राइज़, क्योंकि हमने सबके लिए इस साल सरप्राइज़ प्लान किए थे। तो हमने उनके लिए केक और गिफ्ट वगैरह ऑनलाइन ही ऑर्डर करके वहीं से वहीं भिजवा दिए थे। उनको बहुत अच्छा लगा, हमने भी वीडियो कॉल करके केक कट कर लिया। कोई सरप्राइज जिहा गिफ्ट देण दा आइडिया बड़ा पुराना, फिर मूड बनाया दस दिया तैनू लैके किथे जाना। हाय नी तैनू डिनर कराउण मिले, हाय नी 5 तारा होटल च, हाय नी तैनू डिनर कराउण मिले नी 5 तारा होटल च, देके देना 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 सूट। सो फ्रेंड्स, ऐसा गया हमारा ये 2020, बहुत अच्छा ही गया। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक डाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। मिलते हैं अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।